बेगम सुल्ताना की माता से नजमा ने झिझकते हुए कहा, मम्मी, मैं एक बड़ी परेशानी में पड़ गई हूँ। उन्होंने टीवी पर से नजर हटाए बगैर पूछा, क्या किसी बड़ी रकम की जरूरत पड़ गई है? नहीं मम्मी, मेरे पास पैसे हैं। तो फिर इस बार भी इम्तिहान में खराब नंबर आए होंगे और अगली क्लास में जाने में दिक्कत आ रही होगी। बेगम सुल्ताना की निगाहें अब भी टीवी सीरियल पे लगी थी। नहीं मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ध्यान दें तो मैं कुछ बताऊं भी। बेगम सुल्ताना ने टीवी बंद किया और बेटी की तरफ घूम गई। हाँ, अब बताइए, मेरी बेटे की ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी है जो मम्मी की याद आ गई? मम्मी, दरअसल नजमा की जबान लड़खड़ा रही थी और फिर उसने जल्दी से अपनी बात पूरी की। मैं पेट सी हूँ। यह सुनकर बेगम सुल्ताना का हंसता हुआ चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमसे कितनी बार कहा है कि एहतियात बरता करो, लेकिन तुम बेवकूफ की बेवकूफ रही। बेगम सुल्ताना की इस बात का सदमा कतई नहीं था कि उनकी कुंवारी बेटी पेट से हो गई है। उन्हें तो इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि उसने एहतियात क्यों नहीं बरती। मम्मी, मैं हर बार बहुत एहतियात बरतती थी, पर इस बार पहाड़ पर पिकनिक मनाने गए थे, वहीं चूक हो गई। कितने दिन का है? बेगम सुल्ताना ने पूछा। चौथा महीना है, नजमा ने सिर झुकाकर कहा। और तुम अभी तक सो रही थी? बेगम सुल्ताना को फिर गुस्सा आ गया। दरअसल रईस नवाब ने कहा था कि हम लोग शादी कर लेंगे और इस बच्चे को पालेंगे। लेकिन मम्मी, वह गजाला है ना, वह बड़ी बदचलन है। रईस नवाब पर हमेशा डोरा डालती थी। अब वे उसके चक्कर में पड़ गए और हमसे दूर हो गए। जावेद साहब शहर के एक नामी गिरामी अरबपति थे। कपड़े की कई मीलें थी। सियासत में भी खासी रुचि रखते थे। सुबह से शाम तक बिजनेस मीटिंग या सियासी जलसों में मसरूफ रहते थे। सुल्ताना भी अपनी किटी पार्टी और लेडीज क्लब में मशहूर रहती थी। इकलौती बेटी नजमा के पास माँ की ममता और बाप के प्यार के अलावा दुनिया की हर चीज मौजूद थी। यार दोस्त, डांस पार्टी वगैरह ये सब उसकी पसंद थी। हाई सोसाइटी में किरदार के अलावा हर चीज पर ध्यान दिया जाता था। नजमा ने भी दौलत की तरह अपने हुस्न और जवानी को दिल खोर कर लुटाया था, लेकिन उसमें अभी इतनी गैरत बाकी थी कि वह बिन बिहाई माँ बनकर किसी बच्चे को पालने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। तुमने मुसीबत में फंसा दिया बेटी। अब सिवा इस बात से कोई चारा नहीं है कि तुम्हारा निकाह जल्द से जल्द किसी और से कर दिया जाए। अपने बराबर वाला तो कोई कबूल करेगा नहीं, अब कोई शरीफ ज्यादा ही तलाश करना पड़ेगा। कहते हुए बेगम सुल्ताना बेफिक्र हो गई। एक महीने के अंदर ही बेगम सुल्ताना ने जावेद साहब के भतीजे शोएब मियाँ ने से नजमा का निकाह कर दिया। शोएब केंद्रीय बैंक में मैनेजर था। नौजवान खूबसूरत शोएब के घर जब बेगम सुल्ताना नजमा के रिश्ते की बात करने गई तो शोएब की माँ अब्बा बीबी की बड़ी हैरत हुई थी। बेगम सुल्ताना 5 साल पहले शोएब की अब्बा की मौत पर आई थी। उसके बाद वे अब आई है। तो अब्बा बीबी सोचने लगी कि आज तो सब खैरियत है, फिर ये कैसे आ गई। बेगम सुल्ताना ने बगैर कोई भूमिका बनाए नजमा के रिश्ते के लिए शोएब का हाथ मांगा तो उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। कहा एक अरबपति की बेटी और कहा शोएब एक मामूली बैंक मैनेजर, जिसके बैंक का सालाना टर्नओवर भी जावेद साहब की 2 मीलों के बराबर नहीं था। शोएब की माँ ने बड़ी मुश्किल से कहा था, भाभी, मैं जरा शोएब से बात कर लूं। तब बीबी, इसमें शोएब से बात करने की क्या जरूरत है? आखिर वह जावेद साहब का सगा भतीजा है। क्या उस पर उनका इतना भी हक नहीं कि नजमा के लिए उसे मांग सकें? बेगम सुल्ताना ने दो टूक शब्दों में खुद की रिश्ता दिया और खुद ही मंजूर कर लिया था। चंद दिनों के बाद एक आलीशान होटल में नजमा का निकाह शोएब मियाँ से हो गया। जावेद साहब ने उनकी हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड के एक बेहतरीन होटल में इंतजाम करा दिया था। नजमा को जिंदगी का यह नया ढर्रा भी बहुत पसंद आया। उनसे लौटकर कुछ दिन जावेद साहब की कोठी में गुजारने के बाद जब शोएब ने दुल्हन को अपने घर ले जाने की बात कही तो नजमा के साथ बेगम सुल्ताना के माथे पर भी बल पड़ गए। तुम कहाँ रखोगे मेरी बेटी नजमा को? बेगम सुल्ताना ने बड़े मजाकिया अंदाज में पूछा। वहीं जहाँ मैं और मेरी अम्मी रहते हैं, शोएब ने बड़ी सादगी से जवाब दिया। बेटे, तुम्हारे घर से बड़ा तो नजमा का बाथरूम है,
वह उस घर में कैसे रह सकेगी। बेगम सुल्ताना ने फिर एक दलील दी। शोएब को अब यह एहसास होने लगा था कि ये सारी कहानी घर जमाई बनाने की है। यह सब कुछ तो आपको पहले सोचना चाहिए था, शोएब ने कहा। इससे पहले कि नजमा कोई जवाब देती, बेगम सुल्ताना को याद आ गया कि यह निगाह तो एक भूल को छिपाने के लिए हुआ है। मियाँ बीवी में अभी से अलग तकरार शुरू हो गई तो पेट में पल रहे बच्चे का क्या होगा। उन्होंने अपने मूड को खुशगवार बनाते हुए कहा, अच्छा बेटा ले जाओ, लेकिन नजमा को जल्दी जल्दी ले आया करना। तुमको तो पता है कि नजमा के बगैर हम लोग एक पल भी नहीं रह सकते। शोएब और उसकी माँ खुशहाल जिंदगी में आग लगाने के लिए नजमा शोएब के घर आ गई। 2 दिनों में ही हालात इतने खराब हो गए कि नजमा अपने घर वापस आ गई। मियाँ बीवी की तानी नफरत में बदल गई और बात तलाक तक पहुंच गई। लेकिन मनसा था मेहर की रकम का, जो शोएब मियाँ अदा नहीं कर सकते थे। 10 लाख रुपए मेहर बांधा गया था। आखिर अरबपति की बेटी थी। उसके जिस्म की कानूनी तौर पर छूने की कीमत 10 लाख रुपए से कम क्या होती। एक दिन मियाँ बीवी की इस लड़ाई को एक बेरहम ट्रक ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हुआ यूं कि शोएब मियाँ शाम को बैंक से अपने स्कूटर से वापस आ रहे थे। ना जाने किस सोच में थे कि सामने से आती हुई ट्रक की चपेट में आ गए और बेजान लाश में तब्दील हो गए। नजमा बेगम अपनी पुरानी दोस्तों के साथ एक बड़े होटल में गप्पे लगाने में मशगूल थी। तभी बीमा कंपनी के एक एजेंट ने उन्हें एक लिफाफे के साथ 10 लाख रुपए का चेक देते हुए कहा, मैडम, ऐसा बहुत कम होता है कि कोई पहली किस्त जमा करने के बाद ही हादसे का शिकार हो जाए। शोएब साहब ने अपनी तनख्वाह में से 10 लाख रुपए की पॉलिसी की पहली किस्त भरी थी और आपको नॉमिनी करते समय यह लिफाफा भी दिया था। शायद यही सोचते हुए जा रहे थे कि महीने की बाकी दिन कैसे गुजारेंगे और ट्रक से टकरा गए। नजमा ने पूरी बात सुनने के बाद एजेंट का शुक्रिया अदा किया और होटल से बाहर आकर अपनी कार में बैठकर लिफाफा खोला। यह शोएब का पहला और आखिरी खत था। लिखा था, तुमने मुझे तोहफे में 4 महीने का बच्चा दिया था। मैं तुम्हें मेहर के 10 लाख रुपये दे रहा हूँ। तुम्हारी मजबूरी, शोएब। नजमा ने खत को लिफाफे में रखा और ससुराल की तरफ गाड़ी को घुमा लिया। वह होटल आई और थी अरबपति जावेद की बेटी बनकर। अब वापस जा रही थी एक खुददार बैंक मैनेजर की बेवा बनकर।